आप कहोगे गुरुजी हमें से बात नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण बताओ संत के चरण पकड़ने से भगवान मिले हो। लाखों करोड़ों उदाहरण भरे पड़े, पर हमको एक उदाहरण बहुत याद आ रहा। आहा, परम भक्ति मता माता श्री शबरी जी धन्य है। शबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, राजपत्नी थी। एक बार महाकुंभ में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने राजा गए तो पत्नी को भी ले गए। वो बड़ी भक्तनी थी, बहुत भक्तनी थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब कीर्तन गाती थी। राजपत्नी थी पर राजा की पत्नी, लेकिन खूब कीर्तन गाती। महाकुंभ में जहां राजा रुके थे वहीं सामने में साधुओं का डेरा लगा हुआ था, जमात। रानी ने सोचा, वाह बताओ कितना बढ़िया भजन हो रहा, काश हम भी जाएं। तो राजा को कहा, महाराज आप तो दयालु हो, महाकुंभ ले आए, हमारे भाग्य खुल गए। अब यदि बुरा ना मानो तो सामने जो संत बैठे हैं इनके बीच में हमें ले चलो, दर्शन करा दो। चलो, राजा ले गया। संतों ने बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई, कीर्तन किया, भजन किया। रानी का और मन भगवान में लग गया। वाह कितना आनंद है संतों के पास। रानी ने राजा से 2-3 बार कहा कि हम थोड़ी देर और बैठ लें। राजा ने इशारा किया, नहीं, मर्यादा के खिलाफ है, हम राजा हैं, हम लोगों की मर्यादा है, और तुम ये जो साधुओं के बीच में नाचती घूमती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे लोग हंसी करते, चलो वापस। बेचारी मन मारकर रानी वापस आ गई। रात को संतों का कीर्तन बड़ी जोर जोर से हुआ। रानी का मन इतना लगा कि लगा अभी भाग जाएं, पर राजपीठ की मर्यादा थी। अंत तो गत्वा वो मन को मान नहीं पाई, मन की तो बड़ी गिलानी हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह बिना राजा की आज्ञा से संतों के पास भजन करने चली गई। जैसे ही भजन करने गई, रात को वापस आई। रानी वापस आई जब रात्रि में, तो राजा ने बहुत डांटा, अरे तुमने हमारे कुल की नाश कर दी, हमारे वंश की परंपरा मिटा दी, नाचने गाने वालों के साथ रहती हो, ये प्रिय लगता है तुम्हें? रानी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहो, महात्मा है वो, भगवान का भजन गाने वाले महात्मा है। राजा ने उनको भी भला बुरा कहा। रानी के आंखों में आंसू आ गए। बोले, इससे अच्छा तो हम किसी गरीब के घर पैदा होते, हम किसी मांगने वाले के घर पैदा होते, कम से कम भगवान का भजन तो अच्छे से कर पाते। आहा, रोती हुई रानी विचार करने लगी, अब ये जिंदगी भर ताना देंगे, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। उसी दिन की ठीक रात्रि 12 बजे रानी बाहर निकली, संगम में जाकर के खड़ी हो गई, हाथ में जल लिया, संगम के जल को सिर पर डाला और अंजलि में जल लेकर कहा, हे गंगा, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, हे प्रयागराज भगवान, अब हम सह नहीं पाएंगे। क्यों? जो अपराध भगति कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। राजा से कोई अपराध बन जाएगा संतों का, राजा को अपराध लगेगा, इनका नाश हो जाएगा। हम नहीं चाहते, कैसे भी है तो हमारे पति, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते। मन ही मन में राम जी का ध्यान किया, हाथ में जल लिया कि हे प्रभु,
अगले जन्म में हमको जन्म देना तो किसी दरिद्र के घर पर जन्म देना, ताकि हम लोक लाज छोड़कर भगवान का भजन कर सके। और संगम के बीच में ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज वही रानी दूसरे जन्म में सबरी बनी। आहा, सबर जाति में रहने वाली सबरी। पिताजी परिवार पूरा जंगल में ही रहता, बाल्यकाल से ही खूब मस्ती में रहती, आनंद में रहती। कभी कभी ध्यान तो भगवान का आता। पूर्व जन्म का ऐसा प्रभाव होता है कि थोड़ी सी भी चोट लग जाए सोई लत लग जाती है, तो पूर्व जन्म का प्रभाव था। कभी कभी ध्यान आवे, कभी कभी भजन करने में मन लगे, कभी कभी गाने में मन लगे, कभी पेड़ों से बात करने में मन लगे, कभी जंगली जीवों से बात करने में आनंद लगवे, कभी उनमें ही भगवान के दर्शन करने की भाव से प्रणाम करने लगवे। बचपन बाल्यकाल से ही सबरी जी बड़ी अद्भुत थी। कुछ दिन बाद बड़ी हुई। एक दिन माता ने अपनी गोद में बैठाया, बालों को कंघी से सुलझा रही थी। सब पूछा सबरी ने, क्या बात है मां, आज हमारा इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा, आज हमें सजाया क्यों जा रहा, आज इतनी चहल पहल क्यों है घर में, इतने जीवों को क्यों लाया जा रहा। उसकी मां ने गोद में बैठी हुई बेटी को कहा, बेटी आज तेरा ब्याह है। मां, ब्याह है सो तो ठीक है, पर ये जो जीव आए हैं ना, जिनको बाड़े में बंद कर दिया, इन्हें बाड़े में क्यों बंद किया मां। बेटी बाराती आएंगे ना, तेरा दूल्हा आएगा, उसके परिवार वाले आएंगे, तो भोजन की व्यवस्था तो चाहिए, तो इन जीवों को काटकर मांस पकाया जाएगा। सबरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या काम का ऐसा गृहस्थ, किस काम का है ये विवाह जिसमें कई जीवों को अपना बलिदान देना पड़े, इनकी हिंसा हो गए, इनको काटा जाएगा। अरे बेकार है ऐसा गृहस्थ। विचार किया, क्या किया जाए। एक उपाय है, कल बारात आएगी और कल हम फंस जाएंगे बेचारे, कल सुबह ये जीव कट भी जाएंगे। एक रास्ता है। मध्य रात्रि में सबरी जी ने परिवार को जब सोता हुआ देखा तो घर से भागने का विचार कर लिया। हम रहेंगे ही नहीं तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो बारात नहीं आएगी, बारात नहीं आएगी तो जीव नहीं कटेंगे, जीव नहीं कटेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी और हमें पाप नहीं लगेगा। आहा, श्री सबरी जी ने मध्य रात्रि 12 बजे घर से भागने का विचार किया भैया। और जैसे ही भैया वो घर से भागी ना, भागते भागते जिस बाड़े में, लकड़ियों के बाड़े में जीव थे, उन सभी जीवों को, जंगली जानवरों के दरवाजे को खोल दिया, सभी जीवों को भगा दिया। हम भी भाग रहे, तुम भी भाग जाओ, वरना कुछ कट ही जाओगे सुबह। सब जीव भागने लगे। भागते भागते पीछे मुड़ के कहने लगे, सबरी तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तेरा बंधन खोलेगा। तुमने हमारा बंधन खोला, राम जी तुम्हारा बंधन खोलेंगे। सभी जीव ने आशीष दिया, सभी जानवरों ने आशीष दिया मन ही मन में। और सबरी जी भागी भागी वन में आ गई। सुनो, बुरा ना मानना, राम जी वन में नहीं है या भगवान जी वन में नहीं है, मन में है। और यदि तुम्हें मन में राम जी नहीं मिलेंगे तो वन में भी ना मिलेंगे। राम जी को पाना है ना, तो वन में मत खोजो, मन में खोजो। सबरी जी वन में भागी भागी गई, एक वृक्ष पर चढ़ गई। नहीं तो दिन में पिताजी हमारा पता कर लेंगे, पकड़ लेंगे। पिताजी ने कई दिनों तक खोजा, जब सबरी नहीं मिली तो समझ लिया पता नहीं कहां गई। आहा, अब सोचा करें क्या। वन में ही एक महात्मा का आश्रम था, मतंग ऋषि का। रात को जब महात्मा जी उनके चेला सो जाएं, सो झाड़ू लगा देवे, लकड़ियां रख देवे, सेवा कर देवे, और दिन में फिर से पेड़ पर चढ़ जाएं। महात्मा के चेला और महात्मा बड़े आश्चर्यचकित रह गए। मतंग मुनि के चेले, रात को कोई आता है, सेवा कर जाता है, और कितनी अद्भुत बात है। सेवा